हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ कीवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 मैथ्स का जो चैप्टर है आपका रुपीज़ एंड पैसे, लास्ट चैप्टर है ये, इसकी एक क्विज़ करने वाले हैं। चैप्टर आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। तो चलिए अब टेस्ट ले लेते हैं कि इंडियन करेंसी के बारे में प्लस कैलकुलेशंस जो हैं आपके इस चैप्टर में मैथ्स में आपको कितना समझ में आया है। सो दे विल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो 1 to 15 नंबर्स लिख लीजिए, कॉपी अपने साथ रखिए बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा न्यू है चैनल पर, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है आपके लिए। विच बैंक इशूज करेंसी इन इंडिया? इंडिया में जो करेंसी इशू होती है वो कौन सा बैंक करता है? जहाँ पर पैसे आपके जो नोट है वो प्रिंट होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं? कौन से बैंक के पास ये अथॉरिटी है? आपके ऑप्शंस हैं: ए पंजाब नेशनल बैंक, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक के पास पावर है करेंसी इशू करने की? पीएनबी, आरबीआई, एसबीआई। और ये जो बैंक है इसमें आप अपना अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, ये मैं हिंट दे देती हूँ छोटा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैसे आर इन अ रुपी? जनरल क्वेश्चन है, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 मार्क में नॉलेज बेस्ड जो आपकी कॉम्पिटेंसी होती है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए 100, बी 50, सी 1000। जो भी आंसर है आंसर 2 लिखिए अपनी कॉपी में, ए बी सी उसके सामने लिख लीजिए। एंड में आपको पता लग जाएगा करेक्ट आंसर क्या है, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। थर्ड क्वेश्चन, 645 पैसे में कितने रुपीस होंगे और कितने पैसे होंगे? आपके ऑप्शंस हैं: ए 64 रुपीज़ 4 पैसे, बी 645 रुपीज़, सी 6 रुपीज़ 45 पैसे। आप पहले आंसर दीजिए, उसके बाद मैं हिंट देती हूँ इसका। अगर आपको पता है आंसर तो आंसर देके आप नेक्स्ट 10 सेकेंड्स स्किप कर सकते हैं वीडियो की। अगर नहीं पता तो हिंट सुन लीजिए। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जब भी आपको पैसे दिए हो, कितना भी सपोज करिए आपको दिया हुआ 1728, लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती है ये आपके होते हैं पैसे, और जो बच गया इसके आगे वो होते हैं रुपीज़। तो कहने का मतलब है सिंपल है आपका 17 रुपीज़ 28 पैसे। मैं पूछूं 727 में कितना होगा तो 7 रुपीज़ 27 पैसे। कहने का मतलब है जब आप पैसे लिखते हैं उनको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो आगे जो होता है नंबर वो आपका रुपीज़ होता है और लास्ट में जो बच गए वो आपके पैसे होते हैं। अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल के आगे रुपीज़ होते हैं और पीछे पैसे, तो 7.27 लिखेंगे। ओके, चलिए खैर अब आपने आंसर कर दिया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज 8.35 रुपीज़ इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे? 8.35 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? आपके ऑप्शंस हैं: ए 83.5 पैसे, बी 83,500 पैसे, सी 835 पैसे। आपने आंसर दे दिया है तो वेरी गुड, इफ़ यू नो दी आंसर। अगर नहीं पता तो देखिए हिंट ये है, 8.35 रुपीज़ का मतलब क्या है? मतलब 8 रुपीज़ 35 पैसे, 8 रुपीज़ एंड 35 पैसे। तो ये तो पहले ही पैसे, इनको तो आपको पैसों में कन्वर्ट करना नहीं है। ये जो 8 रुपीज़ है इनको आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 8 रुपीज़ में आप जानते हैं 800 पैसे होंगे, तो ये 800 पैसे और ये 35 पैसे, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर जो भी होगा आपका वो फाइनल आंसर होगा। कहने का मतलब है कि जब आपको डेसिमल में नंबर दिया जाए कोई भी, जो डेसिमल के आगे वाला नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करके पैसों में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो पीछे नंबर होता है डेसिमल के बाद ये ऑलरेडी आपके पैसे होते हैं, तो इनको आप जनरली ऐड कर लीजिए। 729 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन रुपीज़? इनमें से कौन सा एक इंडियन रुपी का डिनोमिनेशन नहीं है? मतलब किसका एक नोट नहीं होता है? जैसे अगर मैं कॉइन की बात करूँ तो 1 रुपी का कॉइन होता है, 2 का होता है, 3 का नहीं होता। मतलब वो 3 जो करेंसी है उसका कोई इंडियन रुपी का डिनोमिनेशन नहीं है। डिनोमिनेशन मतलब होता है आपकी नोट की वैल्यू। ओके, आपके ऑप्शन हैं ए 20, बी 50, सी 70। 20, 50 और 70 कौन कौन से डिनोमिनेशंस होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। इंडियन नोट कितने कितने रुपीज़ के नोट होते हैं, कितने कितने के कॉइन्स होते हैं। जैसे अभी पहले 1000 का होता था नोट, अगर आपने देखा हो, लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन हुआ लास्ट, उसमें ये बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, काउंट टोटल मनी। एक 50 रुपीज़ नोट है, 50 रुपीज़ नोट, वंस अगेन एक 5 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन।
तो टोटल मनी कितनी होगी आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 110, 120, 130। इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इसमें आपको हिंट की ज़रूरत होगी। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ अ बुक इज़ ₹55। एक बुक है जिसकी कॉस्ट, आपकी मैथ मैजिक की बुक है मान लीजिए, इसकी कॉस्ट है आपकी ₹55। अब आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 सच बुक्स। ऐसी अगर 4 बुक्स हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी। आपके ऑप्शन हैं ए 200, बी 220, सी 250। वीडियो को पॉज करके टेक योर टाइम, आंसर अकॉर्डिंगली दो कि कौन सा ऑपरेशन इसमें लगेगा। ये वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फिर देखिए कि हमारे पास 4 ही ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन लगेगा इन 2 नंबर्स में। अगर वो आपको पता है तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और आंसर भी आपका करेक्ट होगा। खैर इसमें आई डोंट थिंक हिंट की जरूरत है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 फ्रेंड्स wanted to buy a cricket bat and ball. John had rupees 46.50, Daisy has rupees 57.50, Venu has rupees 68.00, मतलब 68 रुपीज़ 9 पैसे, 46 रुपीज़ 50 पैसे, 57 रुपीज़ 50 पैसे। हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल। उनके पास टोटल कितने रुपए हैं, कितनी मनी है। आपके ऑप्शंस हैं ए 172 रुपीज़, बी 271 रुपीज़, या फिर सी 127 रुपीज़। 3 फ्रेंड्स हैं, क्रिकेट बैट और बॉल खरीदना चाह रहे हैं। एक के पास इतने रुपीज़ है, दूसरे के इतने और तीसरे के इतने। टोटल मनी कितनी है दैट यू हैव टू टेल। चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है ये। हैरी बुक्ड अ रेलवे टिकट फॉर ₹174.50। हैरी एक रेलवे टिकट बुक करता है, टिकट की कॉस्ट इतनी है। ही गेव अ 200 रुपी नोट टू द टिकट कलेक्टर, जो भी टिकट देने वाला है वो काउंटर पर 200 का नोट देता है। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट। टिकट के साथ उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए 23.5, बी 25.5, सी 35.5। 0.5 मीन्स 0.50, 50 पैसे यहाँ पर माना जाएगा। ये 23.50, 25.50, 35.50। चलिए आपने आंसर दे दिया तो वेरी गुड, अदरवाइज मैं आपको हिंट दे देती हूँ। सपोज करिए आप कोई टिकट खरीदते हैं, टिकट की कॉस्ट है 277.5 और आप देते हैं उनको 500 रुपीज़, तो कितने आपको वापस मिलेंगे। जो टोटल आपने दिए हैं उसमें से टिकट की कॉस्ट माइनस कर दीजिए, क्योंकि 277.5 का तो वो आपको टिकट ही दे देंगे। अब माइनस कैसे करेंगे, 277.50 लिख लीजिए इसको। 500 रुपीज़ को हम लिखेंगे 500 रुपीज़ एंड 0 पैसे, और इसको लिखेंगे 277 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ये ध्यान रखिएगा, जब आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, नीचे पैसे और ऊपर हो ना, तो आप डेसिमल लगाकर 0 लगा दीजिए। ओके, अब जैसे नॉर्मल आप माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ से कैरी करेंगे 4, 10, 9, 10, 9, 10, 9 और 10, 10 सॉरी एक सेकेंड, दिस इज 0 - 0 is 0, 10 - 5 is 5, 9 - 7 is 2, 9 - 7 is 2, 4 - 2, 22.50। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीटा एंड हर फ्रेंड वेंट शॉपिंग। रीटा और उसकी फ्रेंड जो है वो शॉपिंग के लिए जाती है। शी बॉट थिंग्स फॉर ₹58, 37 एंड 32। वो चीज़ें लेती है, एक 58 का, एक 37 का कुछ लेती है, 32 का लेती है। गीता हैड अ 100 रुपी नोट, लेकिन गीता के पास सिर्फ 100 रुपीज़ ही है। हाउ मच मनी शुड शी बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड्स टू पे द बिल। बिल पे करने के लिए, बिल ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, वो तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो बिल पे करने के लिए उसे कितना अपनी फ्रेंड से बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें ले ली है, अब पैसे देने हैं। अगर नहीं है तो आप अपनी फ्रेंड से ले सकते हैं। तो कितना वो बोरो करेगी। आपके ऑप्शन हैं ए 25, बी 26, सी 27। 25 रुपीज़ लेगी, 26 रुपीज़ लेगी, या फिर 27 रुपीज़ लेगी। चलिए हिंट दे देते हैं, थोड़ा छोटा सा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए वो चीज़ें लेती 21, 17, 26 की, और उसके पास सिर्फ 50 रुपीज़ होते हैं। आप क्या करते हैं, पहले तो टोटल बिल कैलकुलेट करिए। इसका बिल के लिए क्या करेंगे, टोटल जो उसने खर्च किया उसको ऐड करिए। 6 + 1 7 + 7 14, कैरी 1 2 3 4 5 6, 64, मतलब 64 का सामान ले लिया उसने, और रुपीज़ कितने हैं 50। तो जो बाकी बचे हुए, ये जो 64 में से अगर आप 50 माइनस कर दे, क्योंकि वो उसने उसके पास है,
तो जो बाकी बचे हुए 14 रुपीज़ हैं दैट शी हैज़ टू बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड्स, वो उसको अपने फ्रेंड से बोरो करने पड़ेंगे। ये मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर है क्योंकि मैंने डिजिट्स चेंज की हुई है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालिए अगर आपने पहले नहीं किया था तो। चलिए आगे आते हैं। 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंबल ऑफ इंडियन रुपी। जनरल क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा इंडियन करेंसी के बारे में आपकी क्या नॉलेज है वो भी चेक की जा सकती है। आप भले ही मैथ्स पढ़ रहे हैं, आजकल हम लोग वैसे भी सभी चीज़ें जो है कंबाइन करके पढ़ते हैं। तो इंडियन रुपी नोट का सिंबल क्या है, आपके ऑप्शंस हैं ए दिस, बी दिस, सी दिस। वैसे तीनों ही किस के सिंबल है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इंडियन रुपी का सिंबल कुछ सालों पहले ये आया था, उससे पहले इंडियन रुपीज़ को हम सिर्फ RS लिखते थे, कोई सिंबल नहीं होता था। तो अभी जो सिंबल है वो क्या है, आप कैसे लिखते हैं इंडियन रुपीज़ को, ऐसे, बी ऐसे या फिर सी ऐसे। चलिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज मोहन सेव्स ₹75.50 एवरी वीक फॉर 10 वीक्स। मोहन इतने रुपए बचाता है 10 हफ्तों तक लगातार वो सेव करता है। हाउ मच मनी ही हैव आफ्टर 10 वीक्स। 10 हफ्ते के बाद बताइए उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, कितनी मनी होगी। आपके ऑप्शंस हैं ₹765, बी ₹755 या फिर सी ₹575। 75.50 रुपीज़ बचा रहा है एक दिन में, तो एक वीक में, तो 10 वीक्स में कितनी वो सेव करेगा। ए, बी और सी, टेक योर टाइम, कैलकुलेट करिए आराम से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कलर ऑफ न्यू 2000 रुपी नोट। नया जो 2000 का नोट है, हम श्योर आप सबने देखा होगा, उसका कलर बताइए क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए मैजेंटा, बी ग्रीन, सी रेड। 2000 रुपी का जो नोट है उसका कलर कैसा होता है, ये थोड़ा मैं जीके के क्वेश्चन में जा रही हूँ। नोट के पीछे किस मॉन्यूमेंट की पिक्चर है, जैसे 200 का नोट है तो सांची स्तूप बना हुआ है, और नोट का कलर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार जनरल क्वेश्चन जीके के लिए मैं बता रही हूँ, पूछ लेते हैं। मैथ्स में तो आपसे ये सब नहीं पूछेंगे, बट क्योंकि करेंसी हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दे देते हैं। बताइए 2000 के नोट का कलर मैजेंटा, ग्रीन, रेड। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज सिग्नेचर डज इंडियन रुपी नोट बेयर। इंडियन रुपी का जो नोट होता है उसके ऊपर किन के सिग्नेचर होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर। उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि मैं आपको 10 रुपी देने का जो है वादा करता हूँ। नीचे सिग्नेचर होते हैं किसी के, तो प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गवर्नर, राज्यपाल जिसे आप कहते हैं। आप चाहे तो कोई भी नोट देख लीजिए, उनका नाम भी लिखा होता है नीचे, इंडिया के करंट वो कौन है ये भी आपको पता लग जाएगा अगर आप कोई रिसेंट नोट देखते हैं तो। खैर अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड लास्ट डीमोनेटाइजेशन हैपन इन इंडिया। लास्ट जो डीमोनेटाइजेशन जिसे आप कहते हैं कि 500 और 1000 के जो नोट थे वो बंद हो गए थे पुराने वाले और नए आए थे। वैसे मैंने डेट नहीं दी है क्योंकि 3rd क्लास के लिए अगर आपको ईयर भी पता है दैट इज़ सफिशेंट। आपके ऑप्शंस हैं ए 2015 में ऐसा हुआ था, बी 2016 या फिर 2018। आई एम श्योर आप जानते होंगे या फिर आई डोंट नो, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। लास्ट डीमोनेटाइजेशन सारे नोट बदल दिए गए थे, लोग काफ़ी परेशान भी थे उस वजह से, आपने देखा होगा। तो वो कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, 2015 में, 16 में या फिर 18 में। चलिए ये आपके टोटल क्वेश्चंस थे। अब इनके आंसर्स आपको बता देते हैं, जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड ए, थर्ड सी, फोर्थ सी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ बी, एट्थ ए, नाइन्थ बी, 10th सी, 11th सी, 12th बी, 13th ए, 14th सी एंड 15th बी। ओके सो दीज आर योर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। देखिए आपके कितना चैप्टर प्रिपेयर्ड है, आप कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने एग्जाम के लिए, बिकॉज आई एम श्योर शुरू हो ही गए होंगे सभी स्कूल में। आउट ऑफ 15 आपके कितने मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक ज़रूर कर लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसकी वर्कशीट और चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख लीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।